बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कोई भी जैसे आज से 20 साल पहले डॉक्टर्स इंजीनियर्स बहुत अच्छा कमाते थे ना, कहते थे जी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आगे बच्चे की सारी जिंदगी जो है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि किस फील्ड में पोटेंशियल है, सारे अंधाधुंध उस फील्ड के पीछे पड़ जाते हैं बगैर इंटरेस्ट देखे कि मेरा इंटरेस्ट किसमें है। होता कि अल्टीमेटली कि उस फील्ड में सैचुरेशन हो जाती है, बहुत से लोग आ जाते हैं और गुंजाइश ही नहीं बचती, जॉब्स ही नहीं रहती। तो कुरान एकेडमी में क्या हुआ है कि बहुत सा कंपटीशन आ चुका है। पहले भी अकेडमीज थी, मजीद बनती जा रही हैं। जितने लोग ज्यादा आते जाएंगे उतना काम क्या होता जाएगा, मुश्किल। अच्छा, अब मुश्किल पे काबू अपने कैसे पाना है? अच्छा काम करके, जो लोग बाकी कर रहे हैं उनसे थोड़ा हट के करके काम करना है, और यही मैंने आपको सिखाना है। तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि खाली ऐड चला तो मैं सिखाऊंगा ही, खाली ऐड चला के काम अब उतना अच्छा नहीं रहा। अब आपको कंटेंट लगाना पड़ता है, कंटेंट लगाना चाहिए। अब प्रॉपर एक स्ट्रेटजी के तहत ऐड चलाने चाहिए, वीडियो ऐड चलाने चाहिए। आप खुद बताएं कि जितने भी आप सब अहबाब यहाँ मौजूद है, मुझे बताएं आजकल लोग इमेजेस ज्यादा देखते हैं या वीडियो ज्यादा देखते हैं? वीडियो। वीडियो में लॉन्ग वीडियोस या शॉर्ट वीडियोस? शॉर्ट वीडियो। तो आप माशाल्लाह सारी समझदार हैं। अगली बात कि एआई वीडियो और एआई इमेजेस हमें यूज करने चाहिए। एआई के बारे में क्या ख्याल है आपका? इमेज और वीडियो अच्छी होनी चाहिए, वो चाहे एआई है चाहे दूसरे तरीके से बनाई गई। होना क्या चाहिए? अब ना अपने स्टेप वाइज सुनना है। मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बना देता हूँ और स्टेप वाइज बात करते हैं कि हमें क्या करना है। आपका एड कब परफॉर्म करना है ये हमने देखना है, ठीक है? यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं और मैं आपको ना कुछ मवाद सेंड भी करूंगा साथ साथ कि आपने काम कैसे करना है। बस जिसको शॉर्टकट चाहिए ना उसके लिए कुछ भी नहीं है। और मैं गारंटी तो खैर किसी चीज की नहीं होती, लेकिन मैं आपको जो स्ट्रेटजी समझाऊंगा ये आप खुद बताइएगा कि ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी कि नहीं करेगी। यहाँ से स्टूडेंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे? हमें अल्हम्दुलिल्लाह खुद क्लाइंट से रब्ता करते हैं। क्या वजह? कंटेंट। आपके पास आपकी ना दो स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। नंबर वन, एक शॉर्ट टर्म, ये जो रमजान आ रहा है इसको फोकस करके। नंबर टू, एक लॉन्ग टर्म। कभी भी मैंने तो जो काम अफरा तफरी में किया ना कि ये बस फलां चीज आ रही है मैंने फौरन फौरन करना है, उसका रिजल्ट नहीं आया। मुझे तो नहीं आया, ठीक है? और जो तसल्ली से किया है, तहम्मुल से, स्ट्रेटजी के तहत, अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट आया। तो बहरहाल फिर भी आपने एक चांस लेना है रमजान में। और नंबर टू, एक लॉन्ग टर्म। तो आगे भी इंशाल्लाह बाकी अगले रमजान भी आएंगे, बाकी मंथ भी आएंगे। स्टूडेंट पूरा साल पढ़ते हैं तो वो अपने दो स्ट्रेटजीज बनानी है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। मैं ये बता रहा था कि आपके जो एड्स है ना, बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स क्या होते हैं वो सुन लें। वो जनाब चाहे आपके एआई हो या रियलिस्टिक हो, उनके स्टार्ट में होनी चाहिए हुक। कोई भी ऐड जो है ना वो हुक से स्टार्ट होना चाहिए। हुक हो गया या पेन पॉइंट्स हो गए। ये स्ट्रेटजी पूरी दुनिया में वर्क करती है कि कभी भी आपने, जैसे मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, और आगे आपने स्टार्ट करना है पहले 3 सेकंड में अटेंशन, तवज्जो ग्रैब करनी है, अटेंशन ग्रैब करनी है, ठीक है? अब जैसे बिस्मिल्लाह से स्टार्ट मैं भी करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम मैं भी बोलता हूँ, लेकिन हम क्या करते हैं उस पूरी वीडियो से कुछ हाइलाइट्स उठा के शुरू में लगा देते हैं और बाद में फिर प्रॉपर वीडियो स्टार्ट हो जाती है। आपने भी शायद ऐसा देखा होगा। तो पहले 3 सेकंड में टेंशन ग्रैब करनी है। आजकल सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, ये रील्स ऐसे अगली, कोई बंदा स्टे नहीं करता। जब उसको थोड़ा सा कोई चीज नजर आए अट्रैक्टिव तो वहां पे रुकेगा। तो पहली शर्त पता क्या है, पहली कामयाबी क्या है? कि आपने अपने 3 सेकंड में हुक या कोई पेन पॉइंट डिस्कस करने हैं, यानी कि आपने अटेंशन ग्रैब करनी है। जहां चीज समझ ना आए मुझसे आपने पूछ लेनी है। पहली कामयाबी क्या होता है कि ऐसे स्क्रॉल कर रहे कस्टमर तो उन आपका एड उनको रोके। नंबर वन, रोके। नंबर टू क्या होता है कि जनाब क्लिक करवाए, वो आपकी बात सुने। अच्छा, क्लिक से भी पहले अगर वीडियो है तो वीडियो व्यूज आए उसके, वो आपका कंटेंट के साथ इंगेज हो। इंगेज होने से क्या मुराद होती है? लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, वीडियो तो सुने कि बात क्या कर रहा है बंदा। फिर मैं इसको तरीका बताऊंगा कैसे इसको अच्छा बनाना है। ये वीडियो व्यूज आ गए, उसके बाद अगली कामयाबी क्या है? वो क्लिक करे। अब आपके ऐड पे क्लिक करे, उसको बात पसंद आएगी, ऑफर पसंद आएगी, उसको लगेगा कि ये कारी साहब ठीक है। अगर ई कॉमर्स की बात करें, उसको लगेगा ये प्रोडक्ट ठीक है उसके लिए, सही प्राइस पे, तो ही क्लिक करेगा ना। आप क्लिक करके अगर आपकी वेबसाइट है तो उसको वेबसाइट पे ले आए, वेबसाइट नहीं है तो उनको आप ले आए व्हाट्सएप पे, चैट में ले आए ना। अच्छा, क्लिक करके आगे जनाब फर्ज कर लें व्हाट्सएप पे आगे, आगे आपकी क्या है? कम्युनिकेशन, ठीक है जी? कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में आपने क्या करना है? उसको सेटिस्फाई करना है और उसको आपने ट्रायल क्लास पे लेके आना है कि जी आप पढ़े, 2-3 दिन पढ़े और उसके बाद फैसला करें, ठीक है? इसके अलावा मैं पेन पॉइंट से बात भी करूंगा। उसके बाद आपने क्या है, ट्रायल क्लास के बाद आपने क्या करना है? उसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने से मुराद क्या होता है
पहले वो एक क्यूरी थी, पहले वो एक बंदा आपसे जस्ट राब्ता कर रहा था, और अब वो कन्वर्ट हो गया कस्टमर में। तो अपने आप को कन्वर्ट करना है उस 3 दिन पढ़ा के। एक कारी साहब का ना, अब काफी अरसे से कुरान अकेडमी के ऐड नहीं चलाते, काफी अर्सा पहले चलाते थे, तो एक कारी साहब के हमने ऐड चलाए। वो कहते हैं फवाद भाई, कोई हफ्ते में कोई 10 लोगों ने राब्ता किया है, उनका बजट मुनासिब भी था, और उसमें से 4-5 लोग सीरियस थे, 3 ने ट्रायल क्लास ली, पर ट्रायल क्लास लेने के बाद उन्होंने फीस नहीं जमा करवाई। मुझे आप बताएं, आप हजरात बताएं, कहाँ मसला है? ऐड में मसला है, चलाने वाले में मसला है, या पढ़ाने वाले में मसला है? कि 3 दिन ट्रायल क्लास लेने के बाद उन्होंने पढ़ा नहीं। ट्रायल क्लास जो उन्होंने ली, 3 स्टूडेंट ने 3-3 दिन पढ़ा और टाइम पे आए पढ़ने, उसके बाद अगर फीस जमा नहीं करवाई, तो मेरे ख्याल में ट्रायल क्लास का मसला है, वो सेटिस्फाई नहीं कर सके। तो देखिए, मेटा एड्स का काम पता कहाँ खत्म हो जाता है? मैं अगर चलाता हूँ, आप खुद चलाते हैं, तो मेटा एड का काम कहाँ खत्म हो जाता है? ऐड आपने बना के मेटा पे सेटिंग शूटिंग करके, जो मैं सिखाऊंगा उसको चला दिया। अब मेटा ने, फेसबुक और इंस्टा को मेटा कहते हैं, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, अच्छा, मेटा ने क्या किया, अब लोगों तक पहुंचा दिया। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप राइट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे, सही ऑडियंस तक। अगर नए हैं तो आपका ऐड शायद अच्छा ना हो और सही लोगों तक भी ना पहुंचे, ये गलती हो सकती है। लेकिन अगर आपने सही लोगों तक पहुंचा दिया, अब यहां मेटा का और मेरा, एड्स लाने वाले का काम खत्म। अब आपका काम शुरू। अब उसने क्लिक किया, कहाँ आ गया? व्हाट्सएप पे। अब व्हाट्सएप पे जब आपके पास आया है, तो ना मेरा वहां पे काम है, ना फेसबुक का काम है, वहां अब आपकी दौड़ शुरू होगी। कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है, उसके सवाल जो भी हैं आप उनको सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं, पहले ट्रायल क्लास पे लेके आए, फिर कन्वर्ट करें, तो मतलब मेटा का काम तो खत्म हो गया पीछे। इसी तरह अगर आपकी वेबसाइट है, वैसे कहता हूँ, जो लोग व्हाट्सएप पे आते हैं ना, उनके साथ आप कम्युनिकेट खुद करते हैं, कॉल कर ली, मैसेज कर लिया, वॉइस मैसेज कर लिया, पर जो वेबसाइट पे लेके आते हैं, उनके साथ सारा राबता हम नहीं कह रहे होते, वेबसाइट कर रही होती है। मतलब वेबसाइट पे तमाम चीजें होनी चाहिए। ये भी एक बड़ा मसला है, मैं कभी उस पर लेक्चर दूंगा। कि जो कहते हैं फलां मतलब 10,000 में वेबसाइट बना देता है, तो ये आप क्यों 50,000 में बना के दे रहे हैं, 1 लाख में बना के दे रहे हैं? जमीन आसमान का फर्क होता है। वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी उसको छेड़ते नहीं है। लेकिन बात यह है कि चीजें आप अगर सही तरीके से करेंगे, अभी जो मैं आपको स्ट्रेटजी समझाऊंगा, आप कहेंगे जी ये चीज वर्क करेगी, हमें स्टूडेंट्स मिलेंगे। शॉर्टकट में कोई नहीं बताऊंगा, लंबा रास्ता बताऊंगा, मिनट वाला रास्ता बताऊंगा, जो मिनट कर लेगा इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा। अब मुझे सीरियस लोग नहीं मिलते, लेकिन मैं उनको ये भी ऑफर करने को तैयार हूँ कि जनाब पार्टनरशिप पे आ जाते हैं, अगर आप काम उस तरह करें जिस तरह मैं चाहता हूँ। क्योंकि मैं कारी नहीं हूँ, मैं हाफिज नहीं हूँ, मैं पढ़ा नहीं सकता उस तरीके से। जैसे मैं काम चाहता हूँ वैसे आप करें तो सो बिस्मिल्लाह। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना, कि जिनके पास बजट पता कितना है। अभी एक यहाँ से आए थे लिबर्टी से, बजट कितना लगाना था? 25 लाख रुपया। ये 1-1.5 माह, 25 लाख रुपया। साथ पे इन्वेस्टर थे। ऐसे ही एक और है, उनका हर महीने 5-6 लाख बजट है। तो ये लोग क्यों लगा रहे हैं? रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट्स उनको काम मेहनत करके आ रहे हैं। हुक्स की मैं मिसाल दूंगा, फिलहाल कुछ पेन पॉइंट्स की बात करूं। अच्छा, हुक क्या होती है? हर वो लाइन, वो बात, वो वीडियो का क्लिप जो ऐसे ऑडियंस को रोक ले, उनकी तवज्जो का मरकज बन जाए, ठीक है, वो हुक होती है। तो हुक जो है वो डिफरेंट हो सकती है, मैं लिख के कुछ भेज दूंगा, लेकिन नॉर्मली हम पेन पॉइंट जो है ना वहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे पेरेंट्स के मसाइल आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मैं पहले तो बहुत काम करता था और मैं क्लास भी पढ़ाता था कुरान अकेडमी की। अब हम कभी कभार करवाते हैं, साल में मेरे ख्याल में ये दूसरी करवाई होगी या तीसरी करवाई होगी, तो बाकी हमारा कोर्स हर माह होता है। अच्छा, तो बात ये हो रही थी कि पेन पॉइंट्स क्या है। आप यकीन जाने कि वालिदैन यहाँ तक परेशान है कि जी वो जो कारी साहब है, ये मुझे कारी साहब ही बताए थे पिछली, जो हमने कोई आज से साल पहले कोर्स का उसी में, कि सर वो एक कारी साहब थे, वो बच्ची को पढ़ाए थे। उन्होंने बच्ची को कहा, बेटा आप जब आपके वालिदैन आना हो तो आप दुपट्टा शुपट्टा उतार दिया करो, चाहे बच्ची कितनी है, 5-6 साल। कहते हैं वो उनके पेरेंट्स ने रिकॉर्डिंग सुना करते थे। अब वो रिकॉर्डिंग उन्होंने सुनी रैंडमली, उनके नजर पड़ गई, उन्होंने फिर वो लाफा की। मतलब हर तरह के लोग हैं ना। और ये कारी साहब भी बता रहे हैं, जो कि किसी एकेडमी में, वो क्या वो कहते हैं नाजिम थे कुरान के, ऑनलाइन कुरान अकेडमी में, जो कारी हजरात को मैनेज करते थे। इसलिए कई पेरेंट्स जो है ना, वो अपने बच्चे बच्चियों को फीमेल ट्यूटर से पढ़ाना चाहते हैं। तो ये क्या निकला है पेन पॉइंट, कि जो बच्चियों के पेरेंट्स हैं वो अपनी बच्चियों को फीमेल ट्यूटर से पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास फीमेल ट्यूटर होनी चाहिए। एक पेन पॉइंट निकला है। नंबर 2, अब देखें, जो मेहनत करेगा वो बाकियों से आगे निकल जाएगा। मेहनत किस सेंस में, सुने जरा। मेरे इन लाज हैं, मेरे बेगम के बड़े भाई हैं, वो यूके में रहते हैं, लंदन में, और उनके सारे बच्चे वहीं पे पैदा हुए, 2002-3 में गए होंगे मेरा ख्याल है। और उनके सारे बच्चे इंग्लैंड में पैदा हुए। उनको उर्दू अब नहीं आती, उन्हें इंग्लिश ही आती है। उर्दू समझ लेते हैं, बोलते वो इंग्लिश ही है।
अब वो और उन जैसे बाकी पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे को कारी साहब इंग्लिश में पढ़ाएं। दूसरा पेन पॉइंट हो गया, पहला फीमेल के लिए फीमेल ट्यूटर, नंबर टू कि हमारे बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है। अब देखिए कितने कारी हजरात हैं जो इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकते। एक हाल तो ये कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए कि नहीं हमें तो इंग्लिश नहीं आती, और दूसरा एक जो प्रोएक्टिव लोग होंगे जो मेहनत करने, वो क्या कहेंगे यार इतना मैं चंद जुमले याद कर लेता हूँ जिससे मैं बच्चे से बात कर सकूं, उसको पढ़ा सकूं। मैं यूट्यूब पे आपको दिखाऊंगा वीडियोस, कितने ही कारी हजरात हैं उनको बस माड़ी मोटी टुट्टी भज्जी वो इंग्लिश आती है, इतनी कि वो बात बच्चे को समझा सकते हैं। वो पढ़ाने के लिए को बहुत लंबी इंग्लिश जरूरी नहीं है। दो पॉइंट हो गए, तीन पॉइंट उनका ये भी मसला जी, हमारा बच्चा 3 माह से पढ़ रहा वहीं का वहीं है, हमने कारी साहब चेंज किए, उन्होंने फिर जीरो से स्टार्ट करवा दिया और फिर 2 माह वहीं का वहीं है। तो ये भी एक पेन पॉइंट है। तो आप उन्हें बताएं कि जी आपको इतने माह में बेहतरी नजर आएगी, ठीक हो गया। तो मैं वीडियो के ना आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपने कैसी वीडियो बनानी चलानी है, मुझसे गारंटी नहीं ले उसकी, पर जैसे मैं कहूंगा वैसे काम करना है। और फिर मैं अभी आज के लेक्चर में समझाऊंगा सीरियस ऑडियंस आपके पास आती कि नहीं आती। फेसबुक में अल्लाह ताला बड़े बोल से बजाय मैं कहता हूं मुझे आप पैसा दें और मुझे टाइम दें, मैं स्ट्रेटेजी लगाऊंगा, जिस तरह के लोगों को कहेंगे आपका ऐड पहुंचा दूंगा, राइट ऑडियंस तक पहुंचा दूंगा जो आपसे राब्ता करेंगे। इसको कहते हैं फनल, आहिस्ता आहिस्ता सही लोगों तक पहुंचना। कैसे, अभी स्ट्रेटेजी बताने लगा हूं आपको, जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पर बात मैं ये कह रहा हूं कि मुझे चाहिए कंटेंट। अगर कोई बंदा मेहनत करने के लिए मुझे हामी भर लेता है, गारंटी दे देता है, मैं साथ मिलकर काम कर लेता हूँ। पर जैसे मैंने कहना है वो मैं लिख के दे दूंगा स्ट्रेटेजी, वो आप अप्लाई कर, पैसा मैं लगा दूंगा और बताएं। क्योंकि पोटेंशियल बड़ा है, और मैं डिफरेंट कंट्री भी बताऊंगा, हम टेस्टिंग भी करते हैं इस कंट्री में उस कंट्री में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, गल्फ में, और बड़ी जगहों पे। अच्छा, ये पेन पॉइंट्स आपने बताना है, उसको एड अच्छा बनाना है। जहां पे आके हम फंस जाते हैं, देखें एक सबसे बड़ी गलती मिस्टेक क्या होती है, और मैं अभी आपको एक चीज बताने लगा हूं, मिस्टेक पता है क्या होती है? हाई क्वालिटी एड क्रिएटिव्स, ये बहुत जरूरी है। हाई क्वालिटी एड क्रिएटिव क्यों जरूरी है, मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ स्क्रीन को, क्योंकि अब मेटा की अपडेट आई थी 3 माह पहले। मेटा, जहां मैं मेटा कहूँ समझे फेसबुक, मेटा की ना अक्टूबर 2025 में एक अपडेट आई थी, जिसके बाद अब एड की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा पता किस पे डिपेंड करती है? क्रिएटिव पे। अब ये क्रिएटिव क्या होते हैं? एड क्रिएटिव क्या है? इमेज, ठीक है, या वीडियो जो आपने ऐड के तौर पे इस्तेमाल करनी है, प्लस जो आप ऐड कॉपी लिखते हैं, मैं समझाऊंगा ऐड कॉपी क्या होती है, प्लस वो जो आप बटन लगाते हैं, हेडलाइन वगैरह लगाते हैं ना, सारा टेक्स्ट शामिल कर लेते हैं। अब मैं ये समझाता हूँ ये क्या चीज है। ये चार चीजों पे सबसे ज्यादा अब डिपेंड करता है ऐड की परफॉर्मेंस। आपने एक और, मैं अभी काफी हमारे लेक्चर होंगे, तो मैं चाहूंगा आप चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल सीखें। मैं वैसे गूगल पे सर्च करता हूँ कि आफ्टर मेटा अपडेट, जिसको हम एंड्रोमेडा कहते हैं, विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मेटा एड्स परफॉर्मेंस। मेटा एड की परफॉर्मेंस में सबसे जो इंपॉर्टेंट किरदार है वो किसका है? ये देखें क्या है? क्रिएटिव डाइवर्सिटी, तरह तरह के क्रिएटिव बनाने हैं, डाइवर्सिटी मुख्तलिफ तरह के। अब ये मैं समझाऊंगा, पहले लेक्चर में सारा कुछ नहीं बताना। अच्छा, कहते हैं फॉलोइंग द एंड्रोमेड अपडेट विच रिप्रेजेंट अ मेजर शिफ्ट टुवर्ड्स एन एआई ड्रिवन सिग्नल रीच रिट्रीवल इंजन। क्या मतलब, मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ। पहले जब ये अपडेट नहीं आई थी अक्टूबर 2025 से पहले, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। एक, एड तो इंपॉर्टेंट होता ही था कि एड कितना अच्छा आपने बनवाया या बनाया है। नंबर टू था राइट टारगेट ऑडियंस, जो हम सिखाते थे, मैं उस पर 2 लेक्चर देता था घंटे घंटे के, राइट लोगों तक ऐड कैसे पहुंचाना है। एंड्रोमेडा अपडेट के बाद अब मेटा कहता है ऑडियंस मैं खुद ही ढूंढ लूंगी, बस आप मुझे अच्छे क्रिएटिव दे, अच्छे एड्स दें, और 5-7 एड्स दें, 3-4 वीडियो, 2-3 इमेज, ठीक है। इसको कहते हैं क्रिएटिव डाइवर्सिटी। मैं समझाता हूँ तसल्ली से समझ नहीं अपनी बात। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मेटा एड परफॉर्मेंस इज क्रिएटिव डाइवर्सिटी, often referred to as क्रिएटिव स्ट्रेटजी और क्रिएटिव इंटेंसिटी। क्रिएटिव पे सारी बात है। अब ये बात आपने याद है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी अब क्रिएटिव है, इमेज या वीडियो एड। मैं समझा देता हूं एड क्रिएटिव क्या है। व्हाट इज एड क्रिएटिव इन मेटा एड्स? चलें, मेटा एड में एड क्रिएटिव किसका नाम है? आप देखें सुने, द विजुअल, विजुअल जो दिखता है, दिखाई क्या देता है आपको? या इमेज या वीडियो। एंड टेक्सचुअल कंपोनेंट, और जो टेक्स्ट लिखा होता है, वर्डिंग, अल्फाज, अभी समझा भी देता हूं। इमेजेस, वीडियोस, हेडलाइंस एंड टेक्स्ट दैट यूजर सी ऑन फेसबुक, यूजर को
फेसबुक पे जो एड पूरा बन के नजर आता है उस पूरे का नाम एड क्रिएटिव है। मिसाल के तौर पे मैं कोई एड दिखाता हूँ, फेसबुक खोलते हैं और मैं कोई एड दिखाता हूँ, तो फिर आपको समझ आ जाएगी एड क्रिएटिव किन तीन चार चीजों से मिलके बनता है। और सबसे ज्यादा मेहनत इस पे करनी है, यकीन जाने। हम जब किसी क्लाइंट की ऐड चलाते हैं ना, तो अगर हम अब ये देखें मेरे सामने एक ऐड आ गया, अब इस ऐड में ऐड क्रिएटिव पता किसका नाम है? जो कुछ मुझे नजर आ रहा है वो सारा क्या नजर आ रहा है मुझे? नंबर वन, ब्रांड का नाम तो होगा ही। ये है टेक्स्ट, इसको ऐड कॉपी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऐड कॉपी। उसके बाद ये इमेज, ठीक है। उसके बाद ये हेडलाइन, वेयर हाउस क्लियरेंस सेल, और ये बटन। तो इमेज, पिक्चर या वीडियो, ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है और जो नीचे टेक्स्ट लिखा है, ये सारा। बात का यहाँ पे लिखा होता है फ्लैट 50% ऑफ, बात का लिखा होता है पार्सल खोलने की इजाजत है ई कॉमर्स में। मुझे बताएं, इससे फर्क पड़ता है कि नहीं? ये जो अगर यहाँ पे हेडलाइन लिखी हो पार्सल खोल के देखने की इजाजत है पेमेंट से पहले, पड़ेगा ना फर्क? वैसे ई कॉमर्स में आपको पता है फ्रॉड होता है, ऑर्डर कुछ करते हैं आता कुछ है, पर अगर कोई बंदा इजाजत ही दे दे जी पार्सल खोल के देखने की इजाजत है, मसला ही खत्म हो गया। कस्टमर सोचेगा जी इसने खुद ऑफर किया है, घर आएगा खोल के देखूंगा वही चीज हुई तो मैं पैसे दे दूंगा वरना रहने दूंगा। कितना बड़ा फैक्टर है, इस एक लाइन से कितने ऑर्डर चेंज हो जाते बढ़ जाते हैं। आपके केस में क्या होगा जी? फ्री ट्रायल क्लास, हमने डिफरेंट टेस्ट कर दी, मेल फीमेल ट्यूटर, फ्लेक्सिबल टाइमिंग, ठीक है। इस तरह की काफी सारी चीजें हम ट्राई करेंगे यहाँ पे लिख के। इस सारे को मिलकर क्या बोलते हैं? एड क्रिएटिव। इस बात की समझ आ गई? अच्छा, ये तो हो गया जनाब एड क्रिएटिव। मैं बता रहा था कि हम किसी कोई ब्रांड नया आता है ना, जैसे कल ऑस्ट्रेलिया से एक भाई का मैसेज आया था कि आपसे हमने वो है डॉग्स का, वो जो फूड वगैरह होती है ना प्रोडक्ट्स उनकी, उसके ऐड चलवाने, पहले किसी एजेंसी से चलवा रहे हैं। तो जो उनसे बात क्या हुई, मैं एक तो उन्हें कहता हूँ जी कंटेंट आप दे देंगे, वीडियो बना के दे देंगे, या हम जैसे सजेस्ट करेंगे वो दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद कंटेंट अगर हो तो हम उस पर काम इंशाल्लाह कर ही लेंगे, बजट लगेगा, स्ट्रेटजी यूज होगी, लेकिन राइट ऑडियंस तक हम ऐड आपका पहुंचा देंगे। तो उसकी सारी स्ट्रेटजी मैं आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहा हूँ। और मैं ये बताने लगा था कि ऐड जो है ना, इमेज या वीडियोस के, मैं कुछ आपको चैनल रेफर करूंगा कुरान एकेडमी के, उनका कंटेंट देखिएगा। एक बात आपने आज से शुरू करना है, और प्लीज शुरू कर लीजिएगा वरना मेरे पढ़ाने का फायदा नहीं होना। जिस जो मैं शर्त क्लाइंट से रखता हूँ वो आपसे शर्त रखने लगा, भाई समझ ले छोटा बड़ा जैसे भी है, पर इस पे काम कर ले। मुझे मेरे बड़े भाई हैं शहजाद अहमद, उन्होंने आज से 5-6 साल पहले कहा था और मैंने अमल किया, और मैं आज तक क्लाइंट नहीं ढूंढता, क्लाइंट मुझे ढूंढते हैं। सेम चीज मैं आपसे कहने लगा हूँ, कंटेंट लगाएं, वीडियोज लगाएं। कैसी वीडियोज? बच्चे को पढ़ाते हुए। बच्चा पहले दिन आया, कोई भी स्टूडेंट, देखिए पहले दिन वो इस स्टेज पे था, उसका तलफ़ुज़ कैसा था, कितनी रवानी से पढ़ा था, एक क्लिप बना ले। देखिए ये बच्चा आज पहला दिन है और ये बच्चा इस तरीके से पढ़ रहा है, हम इसको पढ़ाते छोटा क्लिप बना ले। 15 दिन के बाद उसको उसकी जो इम्प्रूवमेंट आई है वो दिखा दे। फिर कोई तिलावत कलाम पाक करते हुए, तलफ़ुज़ की दुरुस्तगी करवाते हुए, और जैसे कहते हैं ना ये फलां लफ्ज़ है इसमें एक जेर जबर से मायने चेंज हो जाता है। अपनी एक्सपर्टीज दिखानी है आपने, अपनी एक्सपर्टीज के मैं अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हूं, सिर्फ वीडियो में ये शो करना है। और वीडियो लगाते जाए, 1 महीना डेली वीडियो लगाते, आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके ऐड भी अच्छे परफॉर्म करेंगे, मैं सारा समझाऊंगा। अब बातें काफी हैं, मैं बारी बारी चलूंगा। मैं अभी बताने लगा था कि वीडियो में ना आपने कैसे काम करना है। एक तो अच्छे डिजाइनर से बनवाया करें। कुछ लोग वक्ती तौर पे छोटा फायदा सोचते हैं। छोटा फायदा क्या है? अच्छा डिजाइनर जो है ना बनाता है ऐड, कोई 1500-2000 रुपया लेके एक इमेज ऐड बनाता है, 1000, 1200, 1500 रुपया। हम क्या करते हैं, पहली गलती कि अपने किसी वाकिफकार से, किसी सस्ते डिजाइनर से, वो जी मेरा भाई मेरा कजन वो फलां भी डिजाइन कर लेता है, मैंने उससे डिजाइन करवा लिया, वो क्या ले लेगा? 500 रुपया। तो बड़ा कारनामा हमने किया कि जनाब 1500 वाले डिजाइनर से, डिजाइनर की बजाय हमने 500 वाले डिजाइनर से एड डिजाइन करवा लिया, ओके हो गया। 1000 रुपया बचा के छलांग मार ली हमने। अब जब तक वो जो एड आपने 500 में बनवाया, हल्का एड, जब तक वो चलता रहेगा आपके पैसे जाया करेगा, जब तक वो चलता रहेगा आपका पैसा डेली जाया करवाएगा। तो ये अक्लमंदी हुई कि मैं बेवकूफी का वर्ड ही यूज करना चाह रहा, ठीक है। तो एड अच्छे से अच्छा बनवाए, खूबसूरत से खूबसूरत बनवाए, बाकी जगह पैसे बचाता रहेगा आपका ऐड, ये अक्लमंदी है। अच्छा अब वीडियो में बताइएगा जरा एक बात गौर से, मैं अपना पेज खोल लेता हूँ और एक चीज आपको दिखाता हूँ। खाली ये नहीं कि वीडियो लगानी है, वीडियो किस तरीके से लगानी है भी देखना है। अब ये मेरा पेज है। अब मुझे आपने एक बात बतानी है, माशाल्लाह सारे मुझे समझदार लग रहे हैं। कोई भी वीडियो हम खोल लेते हैं, फर्ज कर लें मेरी एक वीडियो थी प्रोफेशनल
शॉपिफाई स्टोर एक्सपर्ट इस पे कंप्रोमाइज क्यों नहीं करते। और नीचे प्रोफेशनल शॉपिफाई सेटअप डन बाय एक्सपर्ट, नीचे नंबर दे दिया। बहुत कम नंबर देता हूँ, ये 2-3 वीडियो पे हमने दिए हैं क्योंकि इनमें हम चाहते थे रब्ता लोग करें। लो शॉपिफाई स्टोर 15K वर्सेस 100K शॉपिफाई स्टोर, चीप स्टोर इज नॉट इक्वल टू सेल्स। हर शॉपिफाई स्टोर सेल्स नहीं लाता। अच्छा जी, उसके बाद ये वो शॉर्ट्स हैं जो, अच्छा शॉपिफाई से पैसा कैसे बनाया जाता है, मुझे कब आपने बात बतानी है। बात ये बतानी है कि अगर मैं वीडियो लगा दूं और ये इतनी दरमियान में जो मेरी वीडियो जहां मैं नजर आ रहा हूं ये लगा देता, तब ज्यादा आपको लगता है कि क्लिक्स आते, लोग वीडियो देखते, लोग वीडियो पे रुकते, या ये जो मैंने ऊपर और नीचे वर्डिंग लिखी है इसके साथ वीडियो बेहतर होती। ऊपर जो लिखती है इसको कहते हैं हेडर। हेडर जैसे हेड होता है ना सर, और नीचे क्या होते हैं पाँव, सर और पाँव, तो इसको कहते हैं हेडर। और नीचे जो लिखते हैं उसको कहते हैं फुटर, फुट पाँव से निकला है। तो हेडर और फुटर के साथ बेहतर है या उसके बगैर बेहतर है। हेडर फुटर के साथ बेहतर है, इसका मतलब खाली वीडियो बना के लगा देना नहीं। अब अगर ये मेरी वीडियो हेडर फुटर के बगैर होती तो जो बंदा मेरी वीडियो पे रुक के थोड़ी देर सुनता उसको समझ आती कि बात क्या की जा रही है। पर ये लिखने से क्या हो गया कि इसके वो नई भी वीडियो सुनता तो उसको समझ आ जाएगी अच्छा क्या बात हो रही है। ट्रैफिक एड इज नॉट इक्वल टू वेस्ट, यानी बजट वेस्ट नहीं होता, यही कल को सेल्स बनाती है। अब ये लाइन जो है इसको देख के लोग रुकेंगे, ठीक है। सक्सेसफुल सेल्स एड का फार्मूला क्या होता है, तो ये हेडर फुटर बहुत मैटर करता है, इसको हम सोच समझ के चुन के लिखते हैं। तो आपने भी जब वीडियो लगानी है तो ऐसे सोच समझ के चुन के लगानी। एक तो ये हो गया, उसके बाद कंटेंट पर लिख के दे दूंगा ऐसा आपने बनाना है। और क्या था, खास टाइम पे लगाया करें। खास टाइम क्या होता है, जिस कंट्री में आप अपने ऐड दिखाना चाहते हैं, जिस कंट्री में ऐड दिखाना चाहते हैं उस कंट्री में जो शाम का टाइम होता है वो एक्टिव टाइम होता है। अब ये हर कंट्री का डिफरेंट टाइम होता है। पाकिस्तान में आपको पता है एक वैसी पुट्ठी आदत पड़ गई है, जिन लोगों की तो जॉब ही रात की है, चले उनकी मजबूरी है, जिनकी जॉब दिन की भी है वो भी रात लेट नाइट एम ही जागते रहते हैं, 2 बजे तक 3 बजे तक, ऐसा ही है ना। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल मेरे ख्याल शाम 7-8 बजे से लेके रात 1-2 बजे तक पीक पे होता है। अच्छा अब जापान में चले जाए, वहां पे बड़े टाइम पे लोग सो जाते हैं, वो बड़ा डिसिप्लिन्ड जो है ना उनकी अवाम है। तो ऐसे अमेरिका में चले जाए वहां पे मिला जुला होगा। तो ये आपको कंट्री टू कंट्री देखना पड़ेगा, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन पीक टाइम शाम का होता है, शाम के टाइम पोस्ट लगानी है। एक मैं पेज की बड़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग बताता होता हूँ, वो सुन लें। वो सेटिंग है जी जो मैं अक्सर भूल जाता हूँ क्योंकि हम एक ही बार करते हैं पेज की, और बाकी सेटिंग में जाएं, अपने पेज पे क्लिक किया ना, सेटिंग में जाके देखते हैं शायद यहाँ पे होगी। फॉलोअर्स एंड पब्लिक कंटेंट में जाके देखते हैं शायद यहाँ पे आ जाए। हाँ जी मिल गई। ये आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है जी। आपने जिन कंट्रीज में ऐड चलाना है, आप चाहते हैं ना कि मेरा ऐड अच्छा ऐड नहीं, हर पोस्ट जो लगाते हैं आप डेली वो भी फला फला कंट्री में पहुंचे उसके अलावा ना पहुंचे। तो ये देखें, मैं यहाँ पे फॉलोअर्स एंड पब्लिक कंटेंट में आया, पेज मैंने खोला था और यहाँ पे लिखा कंट्री रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे जाएं, कंट्री रिस्ट्रिक्शन, ये दोबारा से इस पे एडिट पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपने लिख देना है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, ये यूनाइटेड स्टेट्स आ गया। अब वो पूछ रहा है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स है, मैं 2 कंट्री भी लगा सकता हूँ जैसे कनाडा। इन इन कंट्रीज में आपने हाइड करना है या इनमें दिखाना है। अगर तो मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लूं हाइड फ्रॉम सर्टेन कंट्रीज, इसका मतलब जो कंट्री मैंने यहां पे लिखे हैं इन ममालिक में मेरा पेज खुलेगा ही नहीं, कोई ओपन भी करेगा नहीं होगा, कोई लिंक भी भेज देंगे क्लिक करेगा नहीं होगा। अगर मैं ऐसे कर दूं शो ओनली टू सर्टेन कंट्रीज का मतलब मेरा कंटेंट, मेरे पेज पे जो पोस्ट लगेगी वीडियो या पिक्चर, वो सिर्फ इन 2 कंट्री में दिखा करेगी, बाकी कंट्री में मेरा पेज ही नहीं खुलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है, जो लोग बाहर काम करना चाहते हैं ना फॉरेन कंट्रीज में, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। ये आपने लाजमन कर लेनी है, ठीक है। अब मैं एक चीज बताऊंगा उसके बाद हम करेंगे इसको थोड़ा सा वाइंड अप। मैं कोशिश करूंगा एज अर्ली एज पॉसिबल आपको ऐड की तरफ लेके आऊं ताकि आप ऐड चलाना शुरू करें रमजान से पहले पहले, बाकी फिर हम साथ साथ पढ़ाते जाएंगे सिखाते जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैं एक चीज आपको बस दिखाने लगा था कि जो मैं कहता हूँ कि राइट ऑडियंस तक आपका ऐड पहुंचेगा ही पहुंचेगा, वो कैसे पॉसिबल है आपको अभी मैं थोड़ा सा बताता हूँ, फिर आपने बताना जी मैंने सही कहा या गलत कहा। उससे पहले मैं एक चीज दिखा दूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, आज भी कल भी थी और कल आइंदा आने वाले कल में भी रहेगी, वो है कंटेंट। जो लोग कंटेंट लगाते हैं, ये मेरे महीने के 4-4.5 मिलियन जो है ना व्यूज होते थे। अब ये देखें, लास्ट 28 डेज में, 28 दिनों में 19,61,000
204 व्यूज है मेरे, ठीक है। अब इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है, अभी एड की बात तो अलग है ना। हम एक ना स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं फनल। वो भी आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, पता नहीं आपकी वाली बातें मुश्किल है या आसान है, लेकिन अपने ऊपर यकीन रखें कि हम कर लेंगे इंशाल्लाह। किसी को पहले नहीं पता, ये चीजें नहीं सुनी, चले एक बार नहीं तो दो बार मेरा लेक्चर देख के तो समझ जाएंगे, पर हिम्मत नहीं हारनी, आप करेंगे मुझे पता है। तो मैं एक चीज आपको दिखाने लगा, वो जरा देखिएगा गौर से। हम जब सीरियस ऑडियंस को टारगेट करते हैं तो यहाँ पे ना ऑडियंस पे आते हैं। ऑडियंस पे जाके यहाँ पे ना एक होता है क्रिएट ऑडियंस। अभी फिक्र नहीं करनी कि ये समझ नहीं आ रही, मैं आपको सिर्फ एक चीज दिखाने लगा हूँ, वो सुनिएगा। क्रिएट ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, उसके बाद यहाँ पे है वीडियो। ये मैं आगे डिटेल में एक लेक्चर में समझाऊंगा, फिलहाल जो मैं चीज दिखाना चाहता हूँ बस उस पे आए। अब आ गए जनाब यहाँ पे, हम अब देखिए मैं क्या क्रिएट करने लगा हूँ। यहाँ एक ऑप्शन है क्रिएट अ वीडियो इंगेजमेंट कस्टम ऑडियंस। क्रिएट अ वीडियो इंगेज, मसलन मैं सबसे पहले तो यहाँ पे करूंगा जी वो लोग जिन्होंने मेरी वीडियो कम से कम 50% देखी। अगर मैं 10-10 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, 6-6 मिनट 8-8 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, मुझे एक बात बताएं, लाखों लोगों तक फेसबुक हमारी पोस्ट हमारा एड पहुंचाती है, उसमें से कुछ लोग ऐसे इग्नोर करके आगे चले जाते हैं। मुझे बताएं वो लोग जो इग्नोर करके आगे चले जाते हैं वो सीरियस है कि नॉन सीरियस होंगे? ये सारे क्वेश्चन ना बात के लिए रखे, अभी सिर्फ लेक्चर सुनने, ठीक है। देखिए मेरी पोस्ट फेसबुक ने किसी की फीड में डाल दी, फीड मतलब वो जो देखता रहता है वो फीड कहलाती है। उसकी नजर में मेरी पोस्ट आई भी लेकिन वो इग्नोर करके आगे चला गया, तो वो मेरे लिहाज से सीरियस नहीं है, मेरे लिए किसी काम के नहीं है वो ऑडियंस। अब उनमें से कुछ लोग वो हैं जो रुके सही थोड़ी देर, 2-3 सेकंड देखा, अच्छा नहीं, फिर आगे चले गए। ये क्या है, सीरियस है कि नहीं सीरियस? उनसे तो बेहतर है जिन्होंने इग्नोर ही कर दिया था। ये कम से कम रुके जरूर, लेकिन 3-4 सेकंड देख के आगे चले गए, तो ये भी किसी काम के नहीं है। अब मुझे बताएं कि जिन लोगों ने, मैं वीडियो लगाता हूं, मेरा वीडियो कंटेंट चलता है, जिन लोगों ने मेरी वीडियो कम से कम 50% देखी, पीपल हु हैव व्यूड एटलीस्ट 50% ऑफ योर वीडियोज, यानी अगर 10 मिनट की वीडियो जिन्होंने कम से कम 5 मिनट वीडियो देखी मेरी, तो वो आप बताएं, आज के दौर में, मसरूफ तरीन दौर में, कोई बंदा 5 मिनट यानी 300 सेकंड कोई वीडियो देखता रहता है, तो वो फनी वीडियो नहीं है कि बंदा आरे लग रहा है शौक शौक में देख ले। फनी क्लिप हो गया, लतीफे या स्टेज ड्रामे या मूवी का क्लिप हो गया, नहीं, वो कोई बात समझा रहा है बंदा, आपको जैसे कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, किसी बच्चे को पढ़ाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, तलफ्फुज की अदायगी ठीक करवा रहे हैं। सोचे आपकी 3 मिनट की वीडियो है, 4 मिनट की वीडियो है, और किसी ने वो 2 मिनट तक देख ली। अब मुझे आप बता दें वो सीरियस होंगे कि नॉन सीरियस होंगे? कोई फनी वीडियो की बात नहीं कर रहा। अगर तो हो गया ना फनी क्लिप है, वो तो जनाब एवं लोग शौक शौक में देख लेते हैं, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। लेकिन ऐसी जैसे मैं सिखाता हूँ मार्केटिंग, और आप कुरान पाक पढ़ाना सिखाते हैं तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी और तजवीद के साथ और इस तरह की चीजें, वो वीडियो जो देख लेगा 50% या उससे ज्यादा, वो सीरीज होंगे। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सेलेक्ट वीडियो, अगर आप कंटेंट लगाते हैं, जितने पेजेस का मैं एडमन हूं वो सारे पेजेस मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, कोई भी पेज। मैं अपना पेज सेलेक्ट करता हूँ, फवाज अहमद। अब यहाँ पे क्या होगा जी, सेलेक्ट वीडियोस, जितनी वीडियोस होंगी ना वो सारी मैं सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे व्यूज कम दिखाता थोड़े से, तो मैं यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट करता जाऊंगा। नेक्स्ट पेज पे चले जनाब, ये वाली वीडियो, लेकिन कहीं पे जीरो दिखा रही है, ये वीडियो थी ही नहीं। ये थोड़ा, ये वो भी इमेज दिखा रहा था जो वैसे ही फेसबुक पे अपलोड हुए हैं, पर आपने ऐड के तौर पे अपलोड किए और उनको इस्तेमाल नहीं किया। सारी वीडियो आप सेलेक्ट करते जाएं जो आप लगाते हैं, अब आप देखते जाइएगा, फर्ज कर ये वीडियो भी, ये वाली वीडियो भी, उसके बाद आगे चले जाएं, ये वीडियो, ये वीडियो, ये वीडियो, मैं इतनी कर लेता हूँ फिलहाल। इधर से कंफर्म कर दें, ये सारी वीडियो आ रही है, क्रॉस करनी है यहाँ से, क्रॉस कर दें कंफर्म। इसका मतलब मैंने ये 4+8 वीडियो यानी टोटल 12 वीडियो फेसबुक को दी, और मैंने उसको कहा जी पीपल हु हैव व्यूड एटलीस्ट 50% ऑफ योर वीडियो, जिन्होंने मेरी ये वाली वीडियो कम से कम 50% देखी है। 10 मिनट की वीडियो तो 5 मिनट देखी हो, 8 मिनट की वीडियो तो 4 मिनट देखी हो, कितने अरसे में, लास्ट 365 डेज में। अगर आपने अभी लेटेस्ट काम करना स्टार्ट किया 2 माह से, तो आप यहाँ पे 60 डेज लिख दें, इस ऑडियंस का नाम दे लें वीडियो व्यूज 50% ऑडियंस, ठीक है जी, और इसको कर दें क्रिएट ऑडियंस। इसका मतलब अब आप अगर वीडियो लगाते हैं ना, तो आपके व्यूज नहीं भी आते तो ऐड चला के व्यूज ले आए, कम से कम उनसे हम फिल्टर कर लेंगे कि जी अब मैंने अपना ऐड सिर्फ उनको दिखाना है जिन्होंने मेरी वीडियो कम से कम 50% या उससे ज्यादा देखी। एटलीस्ट 50% से मुराद क्या, कम से कम 50% या उससे ज्यादा भी। तो मुझे बताएं आप जरा, ये जब आप ऑडियंस सेलेक्ट करके ऐड दिखाएंगे तो ये किन तक पहुंचेगा, सीरियस या नॉन सीरियस? मुझे आपसे सुनना है, दिल से बताना है, मुझसे आप इख्तलाफ करें, मैं या तो आपको कन्विंस कर लूंगा
या मैं हार मान लूंगा। पर आपने दिल से बताना है कि ये ऐड आपका किस तक पहुंचेगा, सीरियस के नॉन सीरियस। जब आप अगर तो आप रेगुलर वीडियो लगाते हैं तो आपकी वीडियो वैसे ही व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप रेगुलर कंटेंट नहीं लगाते फिर आपको वीडियो व्यूज की एक कैंपेन पहले चलानी पड़ेगी, ऐड चलाना पड़ेगा, ताकि पहले कुछ व्यूज आए फिर उनमें से चुने। हाँ हाँ जी, अब आपको मैं टारगेट करना सिखाऊंगा ये स्ट्रेटजी। मैं इसको कहता हूँ ये एक छाननी है, एक फिल्टर है। फिल्टर समझते हैं, जैसे पानी नहीं जमीन से निकलता आजकल, पानी गंदा ही होता है, हम क्या लगाते हैं आगे, फिल्टर। वो फिल्टर क्या करता है, अलाइशें वगैरह सारी निकाल देता है, गंद माल जो भी होता है, और साफ पानी आगे भेजता है। ये भी जो ऑडियंस है ये साफ ऑडियंस आगे जाएगी। मैंने एक एड चलाया ना, उसमें मैंने ये कहा कि जी मैं आपको सीरियस ऑडियंस तक पहुंचना सिखाऊंगा। तो किसी ने ना मेरी उस वीडियो के नीचे कमेंट किया कि जी दावा तो आप कर रहे हैं कि सीरियस ऑडियंस तक पहुंचना सिखाऊंगा, आप ना आपका अपना ऐड सीरियस ऑडियंस तक पहुंचेगा, क्योंकि मैं सीरियस नहीं हूं मेरे तक पहुंच गया। अब कितना अच्छा सवाल था, वैलिड सवाल है ना, लॉजिकल है। तो फिर उसका जवाब क्या था, जवाब भी सुन ले। हम कब कहते हैं कि जी पहले ही स्टेप में सीरियस ऑडियंस तक पहुंचा देंगे, नहीं, ये पहले स्टेप में क्या करेंगे, वीडियो लगाएंगे, रैंडम लोगों तक पहुंचेगी, उनमें से कुछ देख के इग्नोर कर देंगे, कुछ देख के रुकेंगे फिर छोड़ के चले जाएंगे, कुछ देखेंगे और वीडियो देखते रहेंगे, यानी उसको कंप्लीट देखेंगे, 50% देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैं आऊंगा और सिर्फ उनको टारगेट करूंगा जिन्होंने मेरी वीडियो 50% या उससे ज्यादा देखी। आप बताएं सीरियस हो गए कि नहीं। तो मैं तो कभी क्लेम ही नहीं करता जी मैं पहले हाथ ही, पहले स्टेप में ही, पहले दिन ही बिल्कुल निशाने पे तीर लगा दूंगा, नहीं होता ही नहीं ऐसे। पर मैंने जब पहली बात कही कि मुझे पैसा दें और मुझे टाइम दें, राइट ऑडियंस तक पहुंचा दूंगा आपको इंशाल्लाह। अब जरा सुने कि दुनिया में स्ट्रेटजी क्या चलती है, और जो समय नहीं समझते बस उन्हें तनकीद ही करनी होती है वो कुछ भी कह देते हैं। एक होता है सेल्स फनल। अब ये सेल्स फनल या परचेज फनल क्या होती है, मैं आपको दिखाता हूं। आइडा एक बड़ा मशहूर फ्रेमवर्क है, आइडा, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। यहां से ए पकड़े, अवेयरनेस का ए, इंटरेस्ट का पहला लेटर आई, डिजायर का पहला लेटर डी, और एक्शन का पहला लेटर ए। तो AIDA, आइडा। ये फनल कह रहा है, फनल कुप्पी, जैसे बोतल में तेल डालने के लिए कुप्पी इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब आप अवेयरनेस, आगाही देते हैं अपने ऐड के जरिए लाखों लोगों को, उसमें से कुछ लोग इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ लोगों में ख्वाहिश पैदा होती है, फिर उनमें से कुछ लोग एक्शन ले लेते हैं कि ये हमने करना है। तरीका यही है, आपको आहिस्ता आहिस्ता सीरियस लोगों को फिल्टर करना पड़ता है। सारे लोग जो हैं, जितने लोग आपका ऐड देखते हैं सारे कन्वर्ट थोड़ी होते हैं। एक दुकान है आपकी बड़ी अच्छी, कपड़े की दुकान है, जूतों की दुकान है, मुझे बताएं सुबह से लेकर शाम तक जितना बंदा विजिट करता है, क्या सब लोग बाय करके जाते हैं, नहीं बाय करके जाते। बड़े सारे लोग विजिट करते हैं, उनको कुछ लोगों को इंटरेस्ट पैदा होता है, हाँ ये प्रोडक्ट अच्छी है, फिर डामाडोल होते नहीं यार साथ वाली दुकान पे देख लें, फलां ब्रांड की देख लें, कुछ में ख्वाहिश पैदा होती नहीं ये खरीद लेते हैं, उसके बाद भी कुछ लोग खरीदते हैं कुछ रहने देते हैं, नहीं प्राइस ज्यादा है, नहीं चलो बाद में सही, बड़ी सारी रीजन है। तो एक दुकान पे भी जितने लोग आते हैं सारे बाय नहीं करते। एप्पल, सैमसंग कितना बड़ा ब्रांड है, तो उनका कन्वर्जन रेट पता क्या, कन्वर्जन रेट क्या होता है कि जितने लोग आए, व्हाट इज द एवरेज कन्वर्जन रेट ऑफ फिजिकल एप्पल स्टोर टू बाय द प्रोडक्ट्स। चलो ये इस तरह का कुछ उसको कह देते हैं, समझा देते हैं। फिजिकल एप्पल स्टोर बूस्ट अ हाई फुट ट्रैफिक कन्वर्जन रेट विद इंडस्ट्री एस्टिमेट प्लेसिंग इट बिटवीन 4 to 30%, हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय लोकेशन। कहता है लोकेशन पे डिपेंड पर करता है, अमेरिका में कुछ और होगा, इंडिया में कुछ और होगा, पाकिस्तान में तो है ही नहीं एप्पल स्टोर ऑफिशियल। तो 4 से 30% का मतलब क्या है कि अगर 100 लोग आते हैं ना और उसमें से 30 लोग बाय कर लेते हैं तो 30% का कन्वर्जन रेट है, ये बहुत बेहतरीन है। आमतौर पे 5-7% होता है और ठीक होता है। यानी अगर आपको 100 मैसेजेस आए ना और उसमें से 5 से 8 10 लोग कन्वर्ट हो जाए, मतलब आपको फीस जमा करवा दें, आपकी प्रोडक्ट खरीद लें, तो ये अच्छा है। 100 लोगों ने राब्ता किया, 10 लोग खरीद लें, ये अच्छा है। अगर आप नया ब्रांड है, जब आप ब्रांड बन जाते हैं तो फिर तो ज्यादा लोग खरीदते हैं ना, हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। शुरू में लोग इतना एतबार नहीं करते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग एतबार करते हैं, ठीक है। तो ये वक्त के साथ साथ चेंज हो जाती हैं चीजें। तो बहरहाल मैं आपको इंशाल्लाह वो सारी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आप सीरियस लोगों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कोई जो आप मेहनत भी ना करें और काम भी हो जाए, नहीं है। जिसमें आप कंटेंट भी ना लगाएं और काम हो जाए, मेरे पास स्ट्रैटेजी नहीं है। आपको कंटेंट लगाना पड़ेगा पेज पे। जो वीडियो नहीं लगा, पहली बात तो सबसे बेहतरीन वीडियो, उसका कोई नेमल बदल नहीं है, कोई मुतबादल नहीं है। लेकिन इन केस नहीं लगा सकते, थोड़ी लगा लें, और साथ कुछ ना कुछ पोस्टें जो मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन वो वीडियो का मुकाबला नहीं कर सकते। तो नंबर 1, वीडियो कंटेंट लगाना ही पड़ेगा आपको, अपना फेस लाएं,
या ना लाएं, दोनों सूरतों में ठीक है, पर कंटेंट लगाना पड़ेगा। और उसके बाद स्ट्रेटजी के तहत काम करें, लॉन्ग टर्म काम करें। मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरे तरीके के मुताबिक ना 2 से 3 माह, एक माह भी काफी, लेकिन सही टिक के 2 से 3 माह लगा दे। आप देखिएगा कि आपको खुद क्लाइंट राब्ता करते हैं कि नहीं करते। आप ना राब्ता करें, क्लाइंट आपसे राब्ता करेंगे। 2 3 माह आपने टिक के मेरे तरीके के मुताबिक काम कर लेना है। तो बाकी मेहनत के बगैर कोई तरीका नहीं है जनाब। ऐड भी नहीं चलेंगे, मतलब चल जाएंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे तो मेहनत शर्त है। वो मैं गाइड पूरा कर दूंगा, काम सारी बात है आपने करना है। ठीक है जी। और कोई चीज बाकी फिर हम आगे डिस्कस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। पेज बनाने की वीडियो मैं दे दूंगा। हो सकता है कई लोगों का पेज ना बना हो, वैसे तो बना होना चाहिए पहले ही। अगर इस रमजान को फोकस करें तो पहले ही बना होना चाहिए था। नहीं है तो कोई बात नहीं, बना लें। और किस तरीके से बनाए वो वीडियो शेयर करूंगा, उस तरीके से बनाना है। वो सारी सेटिंग करनी जो मैं कहूंगा। फिर इस पे कंटेंट लगाना स्टार्ट करना है। उस कंटेंट पे बात करेंगे, कैसा लगाना है, कब लगाना है, कितनी फ्रीक्वेंसी, मतलब कितना लगाना है। ठीक है।